नमस्कार। ये सारी बातें आनंद मार्ग आनंद मूर्ति जी की किताब साधकों की मार्गदर्शिका पुस्तक से ली गई है। बाबा कहते हैं, किसी के नाम को अपने संबंधी के रूप में जिक्र करना न तो मैं पसंद करता हूँ एवं ना नापसंद ही। यह इतिहास अथवा सत्य की विकृति होगी। स्पष्ट एवं सरल सत्य यही है कि जो 16 विधि की कठोरता से पालन करते हैं वे ही मेरे लौकिक संबंधी हैं, अन्य नहीं। अपने भूमा दर्शन की मान्यता के अनुसार प्रत्येक रजगण तथा दूब की प्रत्येक पत्ती को मैं उन्मुक्त रूप से संबंधी तथा अपना ही मानता हूँ। श्री श्री आनंद मूर्ति जी। आनंद मार्ग के हिसाब से प्रणाम विधियाँ। नमस्कार। मेरे अंदर जो चरम चैतन्य सत्ता है उसे अपने मन के समस्त माधुर्य और हृदय के संपूर्ण प्रेम और आंतरिकता के साथ नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। हाथ जोड़कर बिना सिर झुकाए वृद्धांगुली को पहले दोनों भौहों के बीच त्रिकुटी अथवा आज्ञा चक्र और उसके बाद हृदय अथवा अनाहत चक्र के मध्य भाग में सटाकर किसी को अभिवादन करते हैं, उसे ही नमस्कार कहते हैं। यह सभी को किया जाता है। दूसरा है चरण स्पर्श प्रणाम। प्रणम्य व्यष्टि के दोनों चरणों को हाथ से स्पर्श कर अपने मस्तक का स्पर्श करना पड़ता है। जो लोग लौकिक अथवा आध्यात्मिक विचार से प्रणम्य हैं उन्हें ही यह प्रणाम करना चाहिए। अश्रद्धेय व्यक्ति को कभी भी इस तरीके से प्रणाम करना उचित नहीं है। तीसरा है साष्टांग प्रणाम। जमीन पर पेट के बल लेटकर माथे को जमीन से सटाए रखकर दोनों हाथों को कानों की दोनों बगलों के सामने जमीन पर रखकर यह प्रणाम किया जाता है। यह मुद्रा सरलता का प्रतीक है। आनंद मार्गी लोग केवल मार्ग गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी को यह प्रणाम किया करते हैं। योग साधना। आनंद मार्ग एक आदर्श जीवन धारा है। आज से 7000 वर्ष पूर्व देवाधिदेव भगवान शिव ने व्यावहारिक अध्यात्म विज्ञान के रूप में तंत्र का प्रतिपादन आविष्कार किया था। उसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने साधना विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए उसे योगानुकूल बनाया। वर्तमान युग में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने उसी साधना को और अधिक संवर्धित एवं विज्ञान सम्मत बनाकर मानव मात्र के कल्याण के लिए उपलब्ध कराया है। आनंद मार्ग की साधना पद्धति में योग और तंत्र मार्ग का अनूठा मणिकांचन संयोग है। गुरुदेव के अनुसार योग की सही परिभाषा है योगो योगो इत्युक्त्वा जीवात्मा परमात्मनः। जिस क्रिया के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा मिलकर एक हो जाते हैं वही प्रकृत योग साधना है। योग साधना का दूसरा पक्ष है तंत्र साधना। तंत्र शब्द की अन्य परिभाषा है रंग जाड्यात तारयेत यस्तु सा तंत्र परिकीर्तितः। अर्थात जिस उपाय से मनुष्य के मन की कुंठाएं कॉम्प्लेक्सेस और अज्ञानता इग्नोरेंस दूर होती है वही उपाय तंत्र है। भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त तांत्रिक साधना हर प्रकार से कल्याणकारी है। आनंद मार्ग में तंत्र साधना की गूढ़ विधियों को सरल बनाकर पूर्ण रूप से मनुष्य की मुक्ति का द्वार खोल दिया गया है। इस साधना के अभ्यास से मनुष्यों के मन में सद्भावना, सद्बुद्धि, सद्वृत्ति, विनय भाव, वीर भाव तथा प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण का भाव जागृत होता है। मुक्ति की आकांक्षा रखने वाला कोई भी स्त्री और पुरुष इस मंगलकारी साधना को सीख सकते हैं। दीक्षा। आध्यात्मिक साधक के जीवन में दीक्षा एक अति महत्वपूर्ण घटना है। दीक्षा ग्रहण के माध्यम से साधक या साधिका साधना के पद्धति क्रम सोपान का ज्ञान प्राप्त क्या करते हैं। दीक्षा ग्रहण का महत्वपूर्ण तात्पर्य है साधक या साधिका के अंतः स्थित सुप्त आध्यात्म शक्ति का
जागरण। दीक्षा शब्द में दो अक्षर हैं, दी और छ। दी का अर्थ है दीप ज्ञान, अर्थात जिस दीप के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। छ अक्षर का अर्थ हुआ पूर्व जन्म के शुभ अशुभ संस्कारों का क्षय। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य का संस्कारों के बंधन से मुक्त होना अनिवार्य है। अतः मुमुक्षु व्यक्ति को दीक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। गुरु। गुरु शब्द में दो अक्षर हैं, गु और रु। गु शब्द का अर्थ है अंधकार, आध्यात्मिक और मानसिक क्षेत्र में अंधकार, और रु शब्द का अर्थ है विदूरक, जो दूर करते हैं। इस प्रकार गुरु शब्द का पूर्ण अर्थ होता है जो व्यक्ति के मानसिक तथा आध्यात्मिक अंधकार को दूर करते हैं, वे ही गुरु हैं। मुक्त्याकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। किसी के मन में जब मुक्ति के लिए तीव्र आकांक्षा जागृत होती है, तभी वह सद्गुरु के दर्शन पाता है। ब्रह्मैव गुरुरेक नापरः। गुरु होने की क्षमता एकमात्र ब्रह्म को ही है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं वृहत हैं और दूसरे को वृहत बनाने में सक्षम है। जब किसी की दीक्षा दान के माध्यम से आध्यात्म पथ की दिशा प्रदान करते हैं, तीसरा इतना होगा कि वह शरीर परम ब्रह्म के माध्यम के रूप में कार्य किया करता है। उनके माध्यम से ब्रह्म स्वयं मूर्त होते हैं, इसीलिए कोई साधारण मनुष्य सद्गुरु नहीं हो सकता। आध्यात्मिक साधना मन को जड़ता से सूक्ष्मता की ओर ले जाती है। आनंद सूत्रम के अनुसार मनुष्य का मन पंच कोशों का समन्वय है और सुखानुरक्ति उसकी मूल वृत्ति है। काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश और हिरण्यमय कोश, इन पांचों कोशों को जागृत करके उन्हें ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए साधना के 6 सोपानों को सीखकर उनका पालन करना जरूरी है। नियमबद्ध साधना करने के लिए ये पंचकोश जागृत होते हैं। यम नियम का पालन करने से काममय कोश नियंत्रित होता है, मनोमय कोश प्राणायाम से स्थिर होता है, प्रत्याहार साधना के द्वारा अतिमानस कोश जागृत होता है, विज्ञानमय कोश धारणा के अभ्यास से प्रखर होता है तथा हिरण्यमय कोश ध्यान साधना दीप्त होकर बोधि ज्ञान संपन्न हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए साधक की व्यक्तिगत निष्ठा और धैर्य का जितना महत्व है, उससे कहीं अधिक महत्व गुरु कृपा का है। गुरु की कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय है उनके निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करने की चेष्टा करना। पहला, ईश्वर प्रणिधान। यह साधना प्रत्याहार एवं ध्यान क्रिया का मिलित विधि है। इसमें साधक पंच ज्ञानेंद्रियों एवं पंच कर्मेंद्रियों को अंतर्मुखी करके मन को बिंदु रूप में अपने इष्ट चक्र पर प्रतिष्ठित करता है। तत्पश्चात बिंदु ध्यान के साथ सिद्ध मंत्र का जप करते हुए अनंत चैतन्य सत्ता के भाव समुद्र के साथ एकात्म होने की चेष्टा करते हैं। ईश्वर परिधान की साधना द्वारा क्षुद्र मैपन का भूमा मन में विसर्जन हो जाता है। साधक को दोनों बेला में ईश्वर परिधान की साधना अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। बाकी बचे समय अन्य कार्यों को करते हुए मन ही मन केवल इष्ट मंत्र का जप भी करना चाहिए। ऐसी जप क्रिया को अर्ध ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। दूसरा, मधु विद्या या गुरु मंत्र। गुरु मंत्र का अर्थ है गुरुत्वपूर्ण मंत्र और मधु विद्या का अर्थ है गुरु मंत्र के मानसिक प्रयोग से भगवत भाव का अध्यारोपण करना। मधु विद्या द्वारा साधक यह समझ जाता है कि इस विश्व का प्रत्येक परमाणु भगवान के माधुर्य और प्रेम से भरा हुआ है और यह समग्र विश्व ही ब्रह्ममय है। मधु विद्या के अभ्यास से साधक का कर्तृत्व अभिमान क्रमशः भगवत भाव में निरूपित हो जाता है। इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र के मिलित प्रयोग से पूर्व जन्म के संस्कारों का क्षय प्रारंभ हो जाता है और नूतन संस्कारों के
सृष्ट होने की संभावना भी नष्ट हो जाती है। मधु विद्या की यह साधना आनंद मूर्ति जी की एक अनुपम एवं अनूठी देन है। तीसरा, तत्व धारणा। मनुष्य के शरीर के मेरुदंड के भीतर से 3 नाड़ियां मस्तिष्क तक आती है। ये नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम से जानी जाती हैं। जिन स्थानों पर एक दूसरे से मिलकर इड़ा और पिंगला नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी को गांठ बनाती है, उन स्थानों पर चक्रों की अवस्थिति होती है। तंत्र साधना में इन चक्रों का विशेष स्थान है और इनकी संख्या 9 बताई गई है। इनमें से 5 चक्रों का विशेष स्थान है। उनमें से 5 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध क्रमशः पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का नियंत्रण करते हैं। मनुष्य के मन की 50 वृत्तियों का भी नियंत्रण उन चक्रों के द्वारा होता है। तत्व धारणा इन्हीं चक्रों का मानसाध्यात्मिक अवलोकन करना सिखाता है। पांचवा, चक्र शोधन। सुषुम्ना नाड़ी में स्थित प्रत्येक चक्र कुछ विशेष मानसिक वृत्तियों के नियंत्रक होते हैं। योग शास्त्र के अनुसार उन वृत्तियों की मिलित संख्या 1000 है। इसीलिए इन 1000 वृत्तियों की सर्वोच्च नियंत्रक चक्र को सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। चक्र शोधन के द्वारा साधक प्रत्येक चक्र पर ईश्वर भाव का आरोपण करने की विधि सीख लेता है, जिससे स्नेह स्नेह इन चक्रों का आध्यात्मिक रूपांतरण होने लगता है। चक्र शोधन के द्वारा मनुष्य का आत्मबल बढ़ता है तथा अनेक शारीरिक और मानसिक व्याधियों से भी मुक्ति मिलती है। पांचवा, सामान्यतः श्वास प्रश्वास को नियंत्रित ढंग से परिचालन करने को ही प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम के द्वारा मन की वृत्तियों पर संयम संभव है। प्राणायाम के द्वारा मन के साथ शारीरिक व्याधियों का भी उपचार संभव है। प्राणायाम करने वाले साधकों के लिए आहार संबंधी नियम मानकर चलना जरूरी है और ध्यान सिद्धि में प्राणायाम का बड़ा योगदान है। छठा, ध्यान। ध्यान साधना में साधक बिंदु रूपी मन को सहस्त्रार चक्र में केंद्रित कर के अपने इष्ट के भाव में प्रवाहित करने की चेष्टा करता है। इस प्रक्रिया में साधक अपने इष्ट के प्रति मन और प्राण के समस्त आवेग के साथ आत्मसमर्पण करने का प्रयास करता है। ध्यान की सिद्धि ही साधक के जीवन की परम उपलब्धि है। यह उपलब्धि केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। यहाँ पहुंचकर साधक ब्रह्म कृपा ही केवलम की अनुभूति करता है और यह अनुभूति ही उसके जीवन की चरम सार्थकता और योग साधना की चरम सिद्धि है। गुरु सकाश। नींद खुलने के बाद कोई काम करने से पहले अथवा दूसरा कोई विचार आने से पहले, यहाँ तक कि प्रातः कृत्य या अन्य कोई काम करने से पहले ही जिस आसन या आधार पर वह सो गए थे उसी पर बैठकर यदि गुरु चक्र पर गुरु ध्यान स्मरण किया जाए तो वह उत्कृष्ट प्रकार का गुरु सकाश होगा। सवेरे नींद खुलने के बाद इसे करना आवश्यक है। इससे वह दिन भर जो भी सूक्ष्म और आध्यात्मिक काम करेगा उनमें से हरेक में वह सफलता और उज्ज्वलता प्राप्त करेगा। कहा गया है, प्रातः शिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रम द्विभुजम गुरुम वराभय कृत हस्तम स्मृतम नाम पूर्वकम। पांचजन्य। पांचजन्य श्री कृष्ण के शंख का नाम था। उन दिनों शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की जाती थी। तारक ब्रह्म श्री कृष्ण का आविर्भाव धर्म की ग्लानि से समाज को उद्धार करने के लिए हुआ था, पापियों का विनाश करने के लिए हुआ था और सत्यव्यष्टियों का परित्राण करने के लिए हुआ था। इस धर्म युद्ध में उनके पांचजन्य शंख का नाद दिग दिगंत में गूंज उठता था। हमारा पांचजन्य एक दिन की शुभ सूचना देता है। प्रभात का आलोक जिस प्रकार रात्रि के समस्त अंधकार को दूर कर
जीवन में आनंद का संदेश लाता है, उसी प्रकार उषा काल में कीर्तन के माध्यम से चारों ओर की अशुभ शक्तियों के अंधकार को दूर कर एक नए दिन की शुभ शुरुआत करना इस अनुष्ठान का उद्देश्य है। पाप शक्ति के विरुद्ध शुभ शक्ति संग्राम इस युग का नव पांचजन्य है। 5 बजे स्थानीय समयानुसार साधकगण एकत्रित रूप से स्थानीय जागृति में किसी निर्दिष्ट स्थान पर जमा होकर 5 मिनट प्रभात संगीत व 15 मिनट कीर्तन और कम से कम 10 मिनट ईश्वर प्रणिधान करेंगे। केवल रविवार को 10 मिनट प्रभात संगीत गाना होगा और कीर्तन तथा ईश्वर प्रणिधान की वही समयावधि रहेगी। प्रभात संगीत भाषा, भाव और छंदों के माध्यम से साधक जितनी आसानी से अध्यात्म जगत में अनुभूतियों की गहराई में प्रवेश कर सकता है, अन्य किसी रूप से वह संभव नहीं है। इसलिए पांचजन्य अथवा धर्मचक्र के ठीक पहले कीर्तन आरंभ होने के पूर्व प्रभात संगीत गाना आवश्यक है। वैयक्तिक जीवन में भी साधना आरंभ करने के पूर्व प्रभात संगीत गाना और कीर्तन करना विशेष फलदायक है। प्रभात संगीत के अंतर्गत 5019 गीतों की रचना की गई है। प्रभात संगीत भाव जगत की सभी व्यंजनाओं को छंद एवं सुर में संवार कर प्रस्तुत करता है। ये कोमल भाव व्यंजनाएं आवेदन, निवेदन, मिलन, विरह, स्तुति और समर्पण के रूप में व्यक्त होती हैं। प्रभात संगीत भक्त एवं भगवान के परस्पर स्नेह तथा समर्पण को सुर, ताल एवं छंद के साथ अभिव्यक्ति देकर हृदय को आनंद विभोर कर देता है। ये गीत प्रेरणा के निर्झर के समान हैं। इनका श्रवण एवं गायन साधक को असाध्य बाधाओं से जूझने की प्रेरणा देता है। इनमें अटूट आशा व भक्ति का संदेश भरा हुआ है। इन गीतों में पूर्व एवं पाश्चात्य राग रागिनियों का अद्भुत संयोग एवं समीकरण हुआ है। इन गीतों की परिधि की व्यापकता इतनी व्यापक है कि वह जीवन के प्रत्येक पहलू को छूती है। इनमें सभी तरह के गीत हैं, जैसे उत्सवों के गीत, ऋतुओं के गीत एवं सभी सामाजिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीत। उन्होंने प्रभात संगीत में भारतीय ध्रुपदीय परंपरा एवं ग्राम्य लोक गीतों की शैली के साथ गजल, ठुमरी, कव्वाली, ठप्पा, झूमुर, बाउल एवं कीर्तन इत्यादि की सभी प्रचलित तथा विलुप्त राग रागनियों को नवीन जीवन प्रदान किया है। प्रभात संगीत एक नव युग के शुभारंभ की सूचना देता है। एक प्रभात संगीत यहाँ है। प्रभु एसो एसो आमार हृदये रातुल चरण मोहनानन मिष्टि मधुर हासि निये एसो एसो प्रभु एसो एसो आमार हृदये तब नामे प्राणे शिहरণ জাগে রঞ্জিত হয়ে তোমারে রাগে যায় তব গানে তব নাচে সব কিছু মোর মিলিয়ে প্রাণে প্রাণে ধ্যানে ধ্যানে যাই যে আমি হারিয়ে এসো এসো प्रभु एसो एसो आमार हृदये। ये प्रभात संगीत मधु कोरक कोलिकाता 15/12/82 को दिया गया था। भावार्थ। आओ आओ हे प्रियतम,
प्रभु तुम आओ मेरे हृदय में, मेरे मन वृंदावन में, मेरे ध्यान चक्र में, अपने मनमोहक चेहरे पर मीठी प्यारी मुस्कान लिए गुलाबी चरणों से आओ। हे प्रभु, तुम्हारा मधुर नाम लेने से मेरे प्राण सिहरन करने लगते हैं। तुम्हारे मधुर आकर्षण में मैं रंग जाता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा सब कुछ तुम्हारा नृत्य और गीत में समाहित हो जाए। प्राणों ही प्राणों में तुम्हारा ध्यान करते करते मेरा मैंपन तुम में ही लीन हो जाए। यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है प्रभु। दूसरा एक और प्रभात संगीत है, भजो रे इष्ट नाम। भजो रे इष्ट नाम मोनामार, भजो रे इष्ट नाम मोनामार, भजो इष्ट नाम, भजो इष्ट नाम। ये गाना मधुमालंच कोलकाता 4/1/1990 में दिया गया था। गाना पूरा ऐसे है, भजो रे इष्ट नाम मोनामार, भजो रे इष्ट नाम, सृष्टि स्थिति ताते निहित, ताहाते শেষ পরিণাম। দিলেন যে পুরুষ এ অমৃত নাম, তিনি জানেন এর নবধাম। ধরার ধুলায় এই অভিরাম, শুনে যাও অবিরাম। যে অমৃত লোকে আছেন সে স্রষ্টা, অমৃত জগতে ভাঙেন সে স্পর্ধা। সকল ধারকের একক से धरता, से आगार मोहन सुठाम। इस प्रभात संगीत को प्रथम लेसन अर्थात ईश्वर प्रणिधान का गीत कहा गया है। इसके भावार्थ हैं, ओ मेरे चंचल मन, यह श्रेष्ठ जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है, जिनकी स्नेहमयी गोद में वह स्थित है और जिनमें इसका अंत भी सुनिश्चित है, उस परम इष्ट के मधुर नाम का सदा भजन कर। जिस परम पुरुष ने यह अमृतमय नाम अर्थात नाम मंत्र या इष्ट मंत्र या बाबा नाम केवलम दिया है, वे ही इस नाम के मूल निवास को जानते हैं। इस धूलिमय धरती पर उनके ही मधुर नाम को हमेशा गाते सुनते जीवन गुजारना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। हमारे इष्ट जो अमृतमय आध्यात्मिक जगत के जन्मदाता हैं, जो इस परिवर्तनशील जगत के आकर्षण का विनाश करने वाले हैं और जो सारे आश्रयों के आश्रयदाता हैं, वे ही हमारे भी परम आश्रय हैं। अतः ओ मेरे मन, ओ मेरे चंचल मन, तुम अपने प्यारे इष्ट के मधुर नाम का सदा भजन कर, जप कर। एक और प्रभात संगीत इसमें है जो कि मधु कोरक कलिकता 20/2/1990 में दिया गया था। वो ऐसा है, बाबा এবার যাবো না আর জড়েরই ডাকে, রং বেরঙের খেলনা আসার ডাকে আমাকে। বাবা এবার যাবো না আর জড়েরই ডাকে, রং বেরঙের খেলনা আসার ডাকে আমাকে, জড়েরই ডাকে। কেউ বা তারা মেঘে ঘেরা, কেউ বা চাঁদের আলোয় হারা, কেউ হয়েছে ছন্ন ছাড়া ফাঁকে রে ফাঁকে, জড়েরই ডাকে। বাবা এবার যাবো না আর, বাবা এবার যাবো না আর জড়েরই ডাকে। পথের হদিশ কেউ জানে না, পথ কেন তা কেউ